दोस्तों, जब यूरोपीय देशों के लोग जंगलों में घुमंतों की जिंदगी जी रहे थे तो पूरी दुनिया अज्ञानता के अंधेरे में सोई हुई थी। उस समय भारत के लोग ऐसी कार्यशालाओं का व्यापार चला रहे थे जिसमें धातु निष्कर्षण, वस्त्र रंजन, औषधि निर्माण, शल्य चिकित्सा जैसे काम हुआ करते थे। हेलो दोस्तों, ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताने जा रहे हैं भारत के महान ऋषियों द्वारा किए गए वैज्ञानिक आविष्कारों के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करेंगे परमाणु सिद्धांत की। दोस्तों 600 ईसा पूर्व कनद ऋषि ने परमाणु अर्थात एटम का सिद्धांत दिया था। कनद ऋषि का कथन था कि सभी वस्तुएं परमाणु से बनी हुई है। विभिन्न परमाणु आपस में जुड़कर अणु का निर्माण करते हैं। उन्होंने ये कथन जॉन डाल्टन से 2500 वर्ष पहले दिया था। इसके आगे दोस्तों कनद ऋषि ने परमाणुओं की डायमेंशंस, गतियों और आपस में रासायनिक अभिक्रियाओं का भी वर्णन किया था। दूसरा है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। 400 से 500 ईसा पूर्व भास्कराचार्य ने अपनी किताब सूर्य सिद्धांत में ये कथन लिखा था। वस्तुओं का पृथ्वी पर गिरने का कारण पृथ्वी द्वारा उन पर लगने वाला आकर्षण बल है। पृथ्वी में ये क्षमता उसके अत्यधिक गुरुत्व के कारण आती है। उन्होंने ये कथन सर आइजक न्यूटन से 1200 वर्ष पहले दिया था। दोस्तों पौराणिक ग्रंथ सूर्य सिद्धांत में भास्कराचार्य लिखते हैं कि पृथ्वी, ग्रह, चंद्रमा, सूर्य आदि इस गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने कक्षक में बने रहते हैं। अगला आविष्कार है दोस्तों धातु कर्म। दोस्तों 10वीं सदी में नागार्जुन ने अपनी किताब रस रत्नाकर में बहुत से धातु कर्म विधियों के बारे में लिखा है, जैसे विभिन्न धातुओं जैसे सोना, चांदी, तांबा और टीन का उनके अयस्कों से निष्कर्षण, द्रवीकरण, आस्वन, उधर्वपातन आदि विधियों का वर्णन, विभिन्न रस जैसे पारा का निर्माण। दोस्तों धातु कर्म के क्षेत्र में भारत 5000 वर्षों से अधिक समय तक विश्व गुरु रहा है। सोने के आभूषण 300 BC से पहले उपलब्ध थे। दोस्तों कांसे और पीतल के मिले बर्तनों का अनुमान 1300 BC तक लगाया गया है। जस्ता अर्थात जिंक को इसके अयस्क से आस्वन विधि द्वारा निकालना भारत में 400 BC में ज्ञात था। दोस्तों तांबे की मूर्तियों की आयु का अनुमान 500 BC लगाया गया है। दोस्तों दिल्ली में एक लौह स्तंभ है जो 400 BC पुराना है और उस पर आज तक जंग या क्षय का कोई निशान नहीं है। दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय या बौधायन प्रमेय। दोस्तों ईसा से 6 सदी पूर्व बौधायन ने अपनी किताब बौधायन शुल्ब सूत्र में ये कथन लिखा है कि किसी समकोण त्रिभुज में दीर्घ अक्ष का वर्ग रज्जु और पार्श्वमिनी के वर्ग के योग के बराबर होता है। अगला आविष्कार है दोस्तों पाई का मान। दोस्तों बौधायन ने ही वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात 3 बताया था, लेकिन उनके बाद 499 AD में आर्यभट्ट ने पाई के मान की गणना दशमलव के 4 स्थान तक की, अर्थात 3.1416। 825 AD में एक अरबी गणितज्ञ मोहम्मद इब्न मूसा ने ये कहा कि ये मान भारतीयों के द्वारा दिया गया है। अगला आविष्कार है दोस्तों शून्य की अवधारणा। दोस्तों जीरो की अवधारणा शुरुआती संस्कृत लेखों में शून्य के रूप में आती है और पिंडाला के चंदा सूत्र में भी समझाई गई है, लेकिन शून्य के महत्व के आविष्कार का श्रेय आर्यभट्ट को जाता है। अगला आविष्कार है दोस्तों दशमलव प्रणाली। दोस्तों दशमलव प्रणाली के आविष्कार का मुख्य श्रेय आर्यभट्ट को ही दिया जाता है। उन्होंने हर गणना के आधार 10 को बनाया, जिससे बड़ी से बड़ी संख्या भी 10 की घात के रूप में आसानी से व्यक्त की जाने लगी। और दोस्तों चलते चलते आपको बतला रहे हैं गणित की वैदिक जड़ों के बारे में। दोस्तों अंग्रेजी का शब्द ज्योमेट्री संस्कृत के शब्द ज्यामिति से आया हुआ है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का मापन। इसी तरह से अंग्रेजी का शब्द ट्राइगोनोमेट्री भी संस्कृत के शब्द त्रिकोणमिति से बना है। यूक्लिड का निर्माण 300 BC में ज्योमेट्री के आविष्कार के बाद हुआ, जबकि भारत में ज्यामिति का उद्गम 1000 BC में ही आग वेदियों के निर्माण से हो गया था। दोस्तों सूर्य सिद्धांत में त्रिकोणमिति का प्रखर वर्णन किया गया है, जो कि 1200 साल बाद यूरोप में 1600 ईस्वी में बिक्स द्वारा दिया गया। भास्कराचार्य ने 1150 AD में अपनी प्रसिद्ध किताब सिद्धांता शिरोमणि लिखी, जिसके 4 भाग हैं, लीलावती, गोलाध्याय, बीज गणित और ग्रह गणित। दोस्तों आपको जानकर शायद विश्वास न हो कि भारत से ही साइन थीटा फंक्शन 8वीं सदी में अरब में पहुंचा। भारत में साइन थीटा को जया कहते थे, जो
जो कि अरब में जिब्बा अर्थात जाइब में अनुवादित हो गया। अरबी में जाइब शब्द का मतलब होता है महिला पोशाक का गले के पास से खुल जाना। दोस्तों, जैब शब्द का लैटिन में अनुवाद हुआ साइंस, जिसका अर्थ होता है पोशाक में तह या कर्व, और इस प्रकार अंत में साइन थीटा शब्द बना। तो यह थे दोस्तों भारत के महान ऋषियों द्वारा किए गए वैज्ञानिक आविष्कार। उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।